आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर उत्तम कुमार लेंका। मैं कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट ट्रैकोलॉजिस्ट हूं। आज मैं आप लोगों को हर्पिस जोस्टर के बारे में बताऊंगा। ये क्या बीमारी है, चलिए डिटेल्स में जानते हैं। हर्पिस तो ऐसे बहुत टाइप का होता है, जैसे हर्पिस जेनिटलिस हुआ, हर्पिस सिम्प्लेक्स हुआ। तो ये है हर्पिस जोस्टर, टिपिकल टाइप का स्किन। ये नॉर्मली बच्चों में कम होता है और उम्र ज़्यादा होने से ज़्यादा होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? सबको कभी ना कभी चिकन पॉक्स, यानी जिसको हिंदी में चेचक बोलते हैं या छोटी माता बोलते हैं, ये होता है। तो ये जब चिकन पॉक्स ठीक हो जाता है तो हमारा बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है और कुछ कुछ वायरस जाके छुप जाते हैं। सब वायरस नहीं मरते हैं, कुछ वायरस जाके हमारा नर्व के गैंग्लिया में जाके छुप जाते हैं। तो ये नर्व में जो छुपा हुआ वायरस कभी कभी रिएक्टिवेट होता है। कब होता है? अगर किसी का इम्यूनिटी कम हो जाता है, चाहे वो किसी भी कारण से, यानी आपका कोई कैंसर हो, आपका कोई डायबिटीज हो, आपका एचआईवी हो, तो ऐसे कंडीशन में। नहीं तो आपका अगर कोई फिजिकल स्ट्रेस हुआ, मेंटल टेंशन हुआ, तो आपका कोई बड़ा फीवर हुआ, जैसे कि ये सब के बाद ये वायरस ज़्यादा शक्तिशाली यानी रिएक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि तब आपका एंटीबॉडी लेवल, आपका डिफेंस सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है। तब ये निकलने स्किन में आने लगते हैं। और क्या पूरा बदन में आते हैं? नहीं, पूरा बदन में नहीं आते हैं। एक पर्टिकुलर जगह में आने लगते हैं, जैसे कि उसको बोलते हैं डॉर्माटोमल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी हमारा जो स्पाइनल नर्व है, नहीं तो ट्राइजेमिनल नर्व है, ये नर्व के एरिया में आके आके निकलने लगते हैं। तो जब निकलते हैं कैसे आपको लगेगा? जब ये शुरू होता है तो आपको थोड़ा बहुत खुजली होता है उस जगह में, वहाँ पे जगह थोड़ा रेड हो जाता है, लाल हो जाता है, वहाँ पे आपको पेन थोड़ा बहुत हो सकता है। और 2-3 दिन के बाद वहाँ पे छोटा छोटा वेसिकल, यानी उसको आप फुंसी बोल सकते हैं, नहीं तो फेफोला बोल सकते हैं, वो हो जाता है। तब ये जब आता है आपको बुखार आता है, और ट्रीटमेंट सही से नहीं करते हैं, उसके ऊपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होकर वहाँ पे पिप यानी पस निकलने लगता है। तो अगर प्रॉब्लम आपको होता है तो आपको आपके नज़दीकी जो भी डर्मेटोलॉजिस्ट है, यानी स्किन का डॉक्टर है, उनको जाके दिखाना पड़ेगा। तो वो आपको देख के ही डायग्नोसिस करेंगे कि आपको हर्पिस जोस्टर हुआ है। तो अगर हर्पिस जोस्टर हुआ है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? अगर आंख में हुआ है तो आपका कर्नियल डैमेज हो सकता है, तो आपको ब्लाइंडनेस होता है। अगर कान के अंदर होता है, आपका डेफनेस होता है, यानी आपको सुनने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये और इंटरनल कभी कभी होता है, कभी कभी स्किन के बाद आपका अंदर इंटरनली भी नॉर्म में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो पेन होता है अंदर से। और एक वेराइटी होता है जिसमें स्किन में कोई हर्पिस का साइन नहीं दिखता है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये भी एक वेराइटी हो सकता है। तो वैसे आपको डायग्नोसिस तो एकदम देख के पता चलता है, लेकिन कभी कभी अगर कन्फ्यूजन होता है तो और भी टेस्ट होता है, जिसे बोलते हैं जैंक स्मीयर टेस्ट, यानी वो वहाँ से जो पिप निकलता है, पानी निकलता है, उसको कंफर्म हो जाता है। तो पीसीआर टेस्ट भी होता है। तो इसके बाद टेस्ट होने के बाद आपको ट्रीटमेंट शुरू होता है। ट्रीटमेंट देते हैं आपको, इसके लिए एसाइक्लोविर टैबलेट दिया जाता है, जो 800 मिलीग्राम एडल्ट में दिया जाता है, दिन में 5 बार, 7 दिन से 10 दिन तक दिया जाता है। उसका तो वैलासाइक्लोविर आता है, फॉस्कानेट आता है। उसका डोज आपके बॉडी वेट होता है। आपका जो डॉक्टर है थोड़े बहुत टेस्ट भी कर सकते हैं, आपका किडनी लिवर ये सब ठीक है कि नहीं, उसके बाद ही देते हैं। वैसे सबको इमीडिएटली शुरू नहीं करते हैं। किसी किसी को इंट्रावेनस यानी डायरेक्ट वेन में। और इसके साथ वहाँ पे अगर पेन है तो कालामीन लोशन दिया जा सकता है। आपका खुजली कम करने के लिए एंटी हिस्टामिनिक, यानी आपका लिवोसिट्राजिन सेट्रिजिन, ये भी दिया जाता है। और उसके बाद आपका अगर सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे कोई पिप जम गया है, तो वहाँ पे एंटीबायोटिक लगाने के लिए दिया जाता है। अगर ज़्यादा पेन है तो पेन किलर भी देते हैं। तो ये करने के बाद 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाता है। कभी कभी प्रेगनेंसी में अगर ऐसा होता है, जो बच्चा एकदम लास्ट स्टेज में अगर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, तो एक इम्यूनोग्लोबुलिन बोल के आता है, इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन, यानी डायरेक्ट एंटीबॉडी वहाँ पे दिया जाता है। तो इसको क्या प्रिवेंट किया जा सकता है? हाँ, इसको प्रिवेंशन किया जा सकता है। कैसे किया जाता है? क्योंकि उम्र होने के साथ साथ जो बचपन में हमको चिकन पॉक्स अगर हुआ था, नहीं तो आजकल चिकन पॉक्स का वैक्सीन देने के बाद आपका एंटीबॉडी बॉडी में फॉर्मेशन होता है। तो ये एंटीबॉडी उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाता है। जब इसका लेवल कम होता है, वायरस रिएक्टिवेट होता है, वायरस सबको प्रॉब्लम करता है। तो इसीलिए आजकल WHO रिकमेंडेशन से ये वैक्सीन आपको दोबारा दे, उम्र होता है 60 से ज़्यादा, क्योंकि 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों को ये ज़्यादा होता है। और 85 की उम्र के ज़्यादा अगर कोई उम्र के लोग हैं, तो 50% चांस है कि सबको एक बार ना कभी होगा। तो 60 उम्र के बाद आपको ये हर्पिस जोस्टर वैक्सीन दोबारा देना चाहिए, ताकि आपका
एंटीबॉडी लेवल दोबारा बढ़ जाए और आपको ये प्रॉब्लम ना हो। ये हर्पीस जोस्टर क्या बार बार होता है? नहीं, बार बार नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन एक बार में तो बहुत ज़्यादा सारा लोग का ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3 बार भी हो सकता है। इसका एक बड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया। इसमें क्या होता है, आपका ये इन्फेक्शन ठीक हो जाता है, लेकिन वहाँ पे जो नर्व डैमेज हो जाते हैं, नहीं तो थोड़ा वीक हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे आपको बहुत सीवियर पेन होता है। बीच-बीच में पेन होता है। कब होता है? 1 महीने के बाद हर्पीस आपका पूरा ठीक हो गया और 1 महीने के बाद आपका पेन लेकिन कम नहीं हो रहा है। वो कभी-कभी 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, कभी सालों-साल तक ये पेन चलता रहता है। जैसे आपको सुना होगा, एक सलमान खान को एक बीमारी था, ट्राइजेमिनल, जो ट्राइजेमिनल नर्व होते हैं ये फेस में, उसको ये हर्पीस कभी हुआ था बचपन में, जो पेन होता है। तो ये भी एक टाइप का वही पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया है, जिसमें बहुत सीवियर, यानी कोई लगता है जैसे छुरी से काट दे रहा है, कोई करंट लग रहा है, ऐसा वाला पेन होता है। तो उसके लिए अलग सा ट्रीटमेंट होता है। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा टाइम लगता है। और कॉम्प्लिकेशन में आपका कान में कभी सुनने को प्रॉब्लम हो जाता है, कभी देखने को आँख में प्रॉब्लम हो सकता है, तो वैसे ही प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए आपको जितना जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करेंगे, उतना जल्दी आपको फ़ायदा होगा। बोला जाता है आपका अगर रैश निकल रहा है तो विदिन 48 टू 72 आवर, यानी 2 से 3 दिन के अंदर आप दवाई अगर शुरू करते हैं तो आपका कॉम्प्लिकेशंस कम रहता है। अब जितना लेट करेंगे, आपका कॉम्प्लिकेशन यानी पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया उतना ज़्यादा हो सकता है। तो इसके साथ मैं ये टॉपिक ख़त्म करता हूँ यहाँ पे। आशा करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिला होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरों के साथ शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहिए। नमस्कार।